वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वसीम एकेडमी। फ्रेंड, आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ NTA UGC नेट पेपर 2 जो कि अरब कल्चर और इस्लामिक स्टडीज़ पे बेस्ड होगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज मैं एक्सप्लेन करूँगा कि UGC नेट का जो पेपर 2 है अरब और इस्लामिक स्टडीज़, ये ऑफिशियल सिलेबस इस साल यानी 2022 के लिए है। और इसका जो टाइमिंग का एग्जामिनेशन का जो टाइमिंग होगा वो है फर्स्ट पेपर फर्स्ट शिफ्ट 9:30 AM टू 12:30 AM। सेकेंड शिफ्टिंग जो होगा वो 2:30 PM टू 5:30 PM। तो ये है टाइमिंग पेपर 2 फॉर अरब कल्चर और इस्लामिक स्टडीज़। तो अब हम इसका देखते हैं सिलेबस एनालिसिस। तो सिंपली इसका जो सिलेबस है यूनिट, इसमें भी 10 यूनिट्स है। तो सबसे पहला जो यूनिट है इमरजेंस ऑफ इस्लाम, यानी इस्लाम कैसे, रिलीजन इस्लाम कैसे फैला और खिलाफत राशिदा, और खिलाफत राशिदा कैसे वो लोग गवर्न किए, हुकूमत किए। तो सबसे पहले जो चैप्टर होगा सोशियो रिलीजियस कंडीशन ऑफ द प्री इस्लामिक अरब, अरब से पहले इस्लाम के कंडीशंस क्या था, सोशियो रिलीजियस और इकोनॉमिकल। इसके अलावा पॉलिटिकल कंडीशंस भी बिफोर प्रॉफिट मोहम्मद, जब प्रॉफिट मोहम्मद प्रॉफिट बनाए गए उससे पहले अरब का कंडीशंस क्या था। चैप्टर 3 में प्रॉफिट्स लाइफ एट मक्का एंड मदीना, एंड प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, उनका जो लाइफ था मक्का में और मदीना में कैसा था और कौन कौन सा इनका दिक्कत का सामना करना पड़ा। फोर्थ नंबर है माइग्रेशंस, यानी प्रॉफिट मोहम्मद जब मक्का से मदीना गए तो माइग्रेशन, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इम्प्लीकेशंस क्या है, इसका देखा जाएगा। चैप्टर नंबर 5 में फॉर्मेशन ऑफ इस्लामिक स्टेट एंड सोसाइटी एट मदीना, प्रॉफिट मोहम्मद जब मदीना गए तो वहाँ पे एक नया इस्लामिक स्टेट का फॉर्मेट किए और मदीना में तो उसका क्या कंडीशन था, उसके क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस थे, ये सब है चैप्टर नंबर 5 में। चैप्टर 6 में देखते हैं द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम एज ए लॉ गिवर, यानी प्रॉफिट मोहम्मद एज ए एक लॉ गिवर भी थे, एक स्टेट्समैन थे, एक मर्सी ऑफ मैनकाइंड। तो ये देखा जाएगा। चैप्टर 7 इंस्टीट्यूशंस ऑफ खिलाफत, यानी खिलाफत का क्या इंस्टीट्यूशंस है और इसका इम्पोर्टेंस और रेलिवेंस क्या है। खिलाफत दैट मीन्स अ पर्सन हु रूल ओवर द कंट्री, एक ऐसा पर्सन जो कि इस्लामी शरिया के हिसाब से पूरे कंट्री पे रूल ओवर करेगा, उसको बोलते हैं खिलाफत। कंसोलिडेशंस ऑफ द अरेबिया अंडर द खलीफा अबू बकर, यानी अबू बकर एक ये फर्स्ट खलीफा इस्लाम के, तो इनके टाइमिंग पीरियड में अरब का कंसोलिडेशंस क्या कंडीशंस था। इसके बाद एक्सपेंशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इस्लामिक स्टेट अंडर खलीफा उमर, सेकेंड जो खलीफा है उमर, उनके अंडर में जब वो खलीफा बनाया गया सेकेंड खलीफा, तो उनके अंडर में अरब का कंडीशंस क्या था। चैप्टर नंबर 10 एक्सपेंशंस ऑफ द पॉलिटिकल डेवलपमेंट अंडर खलीफा उस्मान एंड खलीफा अली। इसके बाद जो थर्ड और फोर्थ जो खलीफा है उस्मान और अली, इनका भी कंडीशंस देखा जाएगा, जब वो खलीफा थे तो अरब में इनका कंडीशंस क्या था। चैप्टर नंबर 11 अचीवमेंट्स ऑफ खिलाफत राशिदा, और ये फोर्थ खलीफा, यानी फोर्थ खलीफा को मिला के बोलते हैं खिलाफत राशिदा, अबू बकर, उमर, उस्मान और अली रज़ी अल्लाह। तो ये चारों को मिला करके क्या कि ये लोग अचीवमेंट किए व्हेन ही वाज अ खलीफा और लीडर ऑफ सऊदी अरब। नेक्स्ट जो यूनिट है वो उमैया, इन चारों के डेथ के बाद एक नया खलीफा होते हैं जिनका नाम है उमैया, एक नया यहाँ पे गवर्न एरा शुरू होता है जिसको बोलते हैं उमैया, बनु उमैया। ये यूनिट 2 में है। तो इसमें है देखा जाएगा इस्टेब्लिशमेंट ऑफ उमैया डायनेस्टी, प्रोमिनेंट रूलर, उमैया के कौन कौन से इंपॉर्टेंट रूलर्स थे लोग। चैप्टर 3 में प्रोमिनेंट सहाबी, यानी सहाबी एंड ताबई स्कॉलर, यानी उमैया के टाइम्स में प्रॉफिट मोहम्मद के कितने कंपेनियन, सहाबी बोलते हैं प्रॉफिट मोहम्मद के कंपेनियंस को, द कंपेनियंस हु सी द प्रॉफिट मोहम्मद, यानी प्रॉफिट मोहम्मद के रहती लाइफ में जिन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद को देखा है उनको बोलते हैं सहाबी। और ताबई, सहाबी के बाद जो नेक्स्ट जनरेशन आता है उसको बोलते हैं ताबई। तो उमैया के टाइम में कौन कौन से ताबी स्कॉलर थे उसके बारे में देखा जाएगा। उसके बाद अर्बनाइजेशंस ऑफ स्टेट, यानी पूरे अरब स्टेट को कैसे एक यूनाइटेड किया गया और कैसे अलग अलग सिटीज़ को कनेक्ट करके एक नया अरब बनाया गया। और ऑन द टाइम सोशल कंडीशंस, इकोनॉमिक कंडीशंस अरब में क्या था एट द टाइम ऑफ उमैया। उसके बाद उमैया के टाइम्स में एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम्स क्या था, एजुकेशन का सिस्टम क्या था, और
कैसे अरबिक लैंग्वेज और अरबिक लिटरेचर्स, अरबिक ग्रामर को डेवलपमेंट हुआ, और उनके टाइम में, उमैया के टाइम में आर्ट और आर्किटेक्चर्स का कैसे डेवलपमेंट और ग्रो हुआ, और उसका उमैया डायनेस्टी का कॉजेस ऑफ डिक्लाइन, वो कैसे गिर गया या ख़त्म हो गया। तो ठीक इसके ख़त्म होने के बाद से नया एक और शुरू होता है, अब्बासी। यूनिट 3 में अब्बासी डायनेस्टी शुरू होता है। इसमें भी देख लेंगे हम लोग। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स थे। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अब्बासी रूल, यानी कैसे अब्बासी रूल इस्टेब्लिशमेंट हुआ। प्रोमिनेंट रूलर्स कौन कौन थे, इसके इंपॉर्टेंट रूलर्स कौन कौन थे। प्रोमिनेंट स्कॉलर्स कौन थे अब्बासी के टाइम में। एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम कैसा था इनका। सोशियो कल्चर डेवलपमेंट कितना हुआ एट द टाइम ऑफ अब्बासी। डेवलपमेंट ऑफ रिलीजियस और डेवलपमेंट ऑफ रिलीजियस साइंसेस, यानी रिलीजियन इस्लाम को कितना और डेवलपमेंट हुआ, और इसके अंदर जो साइंस का जो कंसेप्ट हुआ और कितना डेवलपमेंट हुआ। एजुकेशनल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, अब्बासी के टाइम में एजुकेशन का सिस्टम कैसा था, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कहाँ पे कितना और कैसे था। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ अरबिक लैंग्वेज एंड लिटरेचर, इनके भी टाइम में अरबिक लैंग्वेज कितना डेवलप किया और इन लिटरेचर्स को पे कितना काम किया गया। इसके बाद आर्ट आर्किटेक्चर इनके ख़ानदान में एंड इनके दौर हुकूमत या इनके डायनेस्टीज़ या इनके गवर्न रूलर में देखा जाएगा। उसका ट्रेड एंड कॉमर्स, बिजनेस का सिस्टम क्या था, कैसे बिजनेस होता था, कैसे लेन देन होता था अदर कंट्रीज से, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ये सब। रिलेशन विद नेबर स्टेट, यानी सऊदी अरब के टाइम, यानी अब्बासी के टाइम में सऊदी अरब से जो नेबरिंग स्टेट था उनसे कैसे रिलेशन था। एंड लास्ट में कॉजेज ऑफ डिक्लाइन, और वो लोग कैसे ख़त्म हो गया या ये लोग डिक्लाइन कर गए। इसके बाद यूनिट जो 4 है, तो यूनिट 4 हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। इसका पार्ट नंबर 2, इस्लामिक और अरब कल्चर इस्लामिक स्टडीज़ का सिलेबस एनालिसिस पार्ट 2 हम लोग देखेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को कुछ भी अगर ज़रूरत हो तो इस कमेंट कीजिए, कुछ सुझाव देना हो या कुछ राय देना हो या कुछ बुक का नाम जो इस्लामिक स्टडीज़ से रिलेटेड, जिससे आपका नेट का तैयारी प्रिपरेशन अच्छा तरीक़े से हो सके, तो प्लीज़ कमेंट एंड share my video, and thank you friends, thanks.